नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल ऋषि ज्ञान माला में। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का पाठ किस प्रकार करना चाहिए, उसके नियम क्या है, विधि क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि यदि आप अपनी दिनचर्या में श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करते तो इसको अवश्य शामिल करिए। जितना आपके पास समय हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप समय दे सकते हैं उस हिसाब से अपने नियम बनाइए और इसका पाठ अवश्य करिए। आप अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। आप अपने किसी भी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए इस पाठ को नियम पूर्वक करें तो अवश्य आपका हर काम सिद्ध होगा। वैसे भी बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो चलिए देख लेते हैं कि श्री रामचरितमानस को पढ़ने के नियम क्या है, इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी भी धार्मिक पुस्तक को जमीन में नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस को भी आपको जमीन में रखकर नहीं पढ़ना है। किसी लकड़ी की चौकी या व्यासपीठ जो होती है आप उस पर रखिए, उस पर भी आप आसन बिछाइए, उसके बाद पुस्तक को रखिए और इस पर भी आप सबसे पहले पुस्तक का पूजन करिए। रोली, अक्षत, फूल आदि से आप इसका पूजन करिए। उसके बाद तो श्री रामचरितमानस को पढ़ने के 4 नियम बताए गए हैं। एक तो अखंड पाठ होता है जो 24 घंटे में पूर्ण किया जाता है। दूसरा नवापरायण होता है जो 9 दिन में पूर्ण किया जाता है। तो 9 दिन में किस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं, तो उसका विश्राम स्थान पुस्तक में स्वयं दिया हुआ है। पहला विश्राम 116 पृष्ठ पर दिया है। देखिए 116 पर क्या दिया है, ये देखिए 116 पृष्ठ पर नवापरायण पहला विश्राम, मासपरायण चौथा विश्राम, दोहा 120 के नीचे देखिए आपको नवापरायण पहला विश्राम दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको जो भी प्रश्न संख्या यहाँ पर दी हुई है वहाँ पर आपको विश्राम मिल जाएगा। इस प्रकार से आप 9 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। ये सब इस प्रकार से आप संकल्प करके किसी मन में किसी इच्छा को रखकर या कोई बिना किसी इच्छा बिना किसी मनोरथ के भी आप श्री रामचरितमानस का इस प्रकार से पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल स्वांतः सुखाय के लिए बहुत से लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। नवापरायण को आप यदि 9 दिन में यदि आपके पास समय है और 9 दिन में यदि आप पूर्ण करते हैं तो आपका विश्राम स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप विश्राम ले सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो आप 1 मास में भी इसको पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके भी विश्राम स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला विश्राम 31 पृष्ठ पर, दूसरा 60 पृष्ठ पर, तीसरा 88 पृष्ठ पर, इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहीं पर आपको इस प्रकार से विश्राम लेना है। जब आप इस तरह से पाठ करेंगे तो आप संकल्प लेकर करिए कि आप किस मनोरथ से आप ये कर रहे हैं। यदि आप अपने स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने स्वांतः सुखाय के लिए ये करना चाहते हैं, श्री राम कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहें, या जो भी आपकी इच्छा हो तो वो आप कह सकते हैं। भगवान श्री राम से आप अपनी इच्छा अवश्य कह सकते हैं और वो अवश्य सबकी इच्छा पूर्ण भी करते हैं। तो देखिए आगे लिखा है पारायण विधि। तो इसमें क्या लिखा है, श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान, षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन क्या होता है, 16 प्रकार से जो पूजन किया जाता है, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर आरती पूजन जो करते हैं, षोडशोपचार पूजन में आता है। इसकी विधि यदि आप चाहेंगे तो आपको मैं आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूंगी। तो वो इस प्रकार से पूजन करके ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर आपको सभी मंत्र मिल जाएंगे। क्रमशः ये मंत्र लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ करके और उसके बाद आप यहाँ पर आचमन दिया हुआ है, आप आचमन करिए, शुद्धिकरण के लिए होता है।
तो ये आचमन करके आप न्यास करिए। यदि आप संकल्पित पाठ कर रहे हैं, संकल्प करके पाठ कर रहे हैं, किसी भी मनोरथ या इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं, तो आप न्यास करिए। और न्यास करने के बाद आप फिर ध्यान करिए, भगवान श्री राम सीताराम जी का ध्यान करिए और उसके पश्चात आप अपना पाठ आरंभ कर सकते हैं। तो पाठ आरंभ करिए। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोका। और इस प्रकार से आप श्लोक पढ़ सकते हैं। यदि आपको श्लोक पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, शुद्ध नहीं है या शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप इसका अर्थ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गए नवापरायण और मासपरायण, यानी 1 माह या 9 दिन में इस प्रकार से आप इसको पढ़कर आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। किंतु यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये 1 महीने या 9 दिन में आप इसको पूर्ण कर पाएँ, आप 5 या 10 मिनट 15 मिनट ही आप दे सकते हैं, तो आप किस प्रकार से पाठ करेंगे। तो यदि आप के पास समय कम है और आप श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, तो आप 1 दोहा, 5 दोहा, 7 दोहा, 9, 11 जितने भी आपका समय हो, जितना भी आप समय दे सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं। तो वो उसकी विधि क्या है, तो उसके लिए आप सबसे पहले जब आप आरंभ करेंगे तो ये पढ़ेंगे इस प्रकार से। और जब प्रथम दोहा आएगा, ये देखिए यहाँ पर दोहा नंबर 1, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे इसको, और उसके बाद दोहा नंबर 2 तक आप इसको पढ़ते आएंगे। ये आपका 1 दोहा होगा। यहाँ पर आप यदि आप 1 दोहा प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप विश्राम ले सकते हैं। यहाँ पर आप विश्राम लेंगे और अगले दिन फिर आप इसी दोहे से प्रारंभ करेंगे। यदि आपने इस दोहे को आज पढ़ लिया और कल आपने उसके नीचे की चौपाई से आपने फिर से प्रारंभ किया, तो ये आपका अखंड पाठ नहीं माना जाएगा। आपको पुनः उसी दोहे को पढ़ना है और उसके बाद फिर अगले दोहे तक पढ़ते जाना है। दोहा नंबर 3 तक आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप 1 दोहे का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। कम से कम, जो सबसे कम होता है वो 1 दोहे का पाठ होता है, वो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कम समय देकर भी आप श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। तो इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि कहा जाता है, देखिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करने से भगवान सीताराम जी की कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही जहाँ भी श्री रामचंद्र जी का पाठ होता है, जहाँ भी उनका नाम लिया जाता है, उनका भजन कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी तो स्वयं विराजमान होते ही हैं। वो तो सदैव वहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो श्री राम नाम के ही रसिया हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से घर की ऊर्जा सदैव सकारात्मक रहती है। हमें चाहिए कि इसका पाठ न केवल हम और आप करें, बल्कि हम अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो श्री रामचरितमानस का पाठ सुने व स्वयं भी करें, क्योंकि इसमें जीवन मूल्यों को समझाया गया है, जिसकी आज के समय में बहुत आवश्यकता है। आज की पीढ़ी को इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन के चरित्र से उन्हें सीख लेनी चाहिए, हम सभी को सीख लेनी चाहिए। आज की पीढ़ी में जो अनुशासनहीनता देखने को मिल रही है, अमर्यादित व्यवहार देखने को मिल रहे हैं अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, उन सभी का यही कारण है कि आज की पीढ़ी अपनी शिक्षा पद्धति से दूर हो चुकी है। हमारे ग्रंथ, वेद, उपनिषद, ये सभी हमारी शिक्षा पद्धति से बहुत दूर हो गए हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन मूल्यों का आज की पीढ़ी को कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए यदि समाज, स्कूल, कॉलेजेस में ये सब नहीं हो सकता, तो कम से कम हम घर में अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। अपने धर्म का ज्ञान दीजिए और समाज हित में अपना योगदान अवश्य दीजिए। जय श्री राम।